हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्जाम वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। तो जल्दी से आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाए और जो भी क्लास में नए हैं क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड चैनल में जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो आज की क्लास में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवालों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आराम से शुरू से लेकर अंतिम तक आप सभी लोग बने रहिएगा। इस क्लास के माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीजों को समझाने का प्रयास आपको करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत है? चलिए, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बताइए, मैसेज करें 7004567241 में, ठीक है। अगर आप पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, है ना। नंबर को नोट कर लीजिएगा 7004567241। तो चलिए हम लोग लेट न करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं और आज के क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो पहला यहाँ पे सवाल है, पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है, इस पठारी भाग में सकरी तथा गहरी घाटियां पाई जाती है। दूसरा, यहाँ की पहाड़ियां गोलाकार है। सी है, तीसरा, ये भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी है आपका 2 और 3 एंड डी है केवल 3। यहां पे ये आपका सवाल है हिंदी में। और इंग्लिश में अगर इसी सवाल को अगर देखेंगे तो आप किस प्रकार से देखने को मिलेगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पेनिनसुलर प्लेटू। पहला कि नैरो एंड डीप वैली आर फाउंड इन द प्लेटू रीजन and the hills here are circular and it is one of the oldest and stable landform of India। तो इनमें से पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इनकरेक्ट पूछा गया है, करेक्ट नहीं पूछा गया है, ठीक है, इनकरेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट हमारा यहाँ पर कौन होगा, ठीक है। चल, इनकरेक्ट कौन सा होगा, देखिए। अब देखिए, जब इनकरेक्ट की बात करते समझिएगा कि हमारा है देखिए, आप जानते हो कि ये हमारा है पेनिनसुलर प्लेटू और ये पेनिनसुलर प्लेटू जो हमारा है ये 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ, ये इसका टोटल एरिया है पेनिनसुलर प्लेटू का, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा बना है आर्कियन संरचना से, आर्कियन संरचना, आर्कियन स्ट्रक्चर से ये हमारा क्या है, निर्मित। और पहला सवाल है कि नैरो एंड डीप वैली आर फाउंड इन प्लेटू रीजन, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यार यहां पे आपका नैरो ना मिलके, डीप ना मिलके यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, छिछला। क्या मिलेगा आपको? छिछला। और छिछला का मतलब यहां पे हमारा हो गया सेलो, बहुत ही गहरा नहीं मिलेगा, यहां पे सेलो वैली आपको देखने को मिलेगा, ना कि डीप। तो स्टेटमेंट आपका यहाँ गलत है। दूसरा है द हिल्स आर सर्कुलर, तो ये सही बात है कि यहाँ के जो हिल्स है वो कैसा हमारा गोलाकार है। क्या है? गोलाकार। ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, सही है। और तीसरा, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड स्टेबल लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया, ये बात भी सही है क्योंकि ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है ये किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा? गोंडवाना लैंड। और ये गोंडवाना लैंड अगर देखा जाए तो पेंजिया का हिस्सा है, पेंजिया, आपने अगर पढ़ा होगा पेंजिया पैंथलासा, तो पेंजिया का है। और पेंजिया हमारा एक प्रकार का क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट था, मतलब ये एक स्थल भाग था। ये जो पेंजिया आपको देखने को मिल रहा है एक स्थल भाग था। मतलब आज जो हम अलग अलग कॉन्टिनेंट को देख पाते हैं वो कॉन्टिनेंट अलग अलग न होकर पहले क्या था, एक ही था। तो वही चीज हमने बोला कि सबसे पुराना हमारा स्टेबल लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया है और सबसे ओल्डेस्ट है, ये बात भी यहाँ पे सही है। अब पूछा क्या गया, इनकरेक्ट कौन है, तो इनकरेक्ट यहाँ पर होगा ओनली 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझा रहा? तो यहां पे सही में पूछ, सही पूछता तो सही में 2 और 3 सही था,
पर यहाँ पूछा क्या गया, इनकरेक्ट पूछा गया है। इस चीज को भी ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपसे पूछा क्या जा रहा है, सही पूछा जा रहा है कि गलत पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो ओनली यहां पर क्या होगा हमारा 1 होगा कि नैरो नहीं एंड डीप नहीं, यहां पर क्या मिलेगा, छिछला देखने को मिलता है। और यही सबसे पुराना हमारा है पेनिनसुलर प्लेटो। कोई दिक्कत? ये सबसे प्राचीन है हमारा। चल नेक्स्ट। चल नेक्स्ट के प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, पूर्व में है राजमहल पहाड़िया, पश्चिम में महादेव श्रेणी और दक्षिण में है कार्डमम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इज नॉट करेक्टली मैच? तो यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच नहीं है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा टाइम देते रहे आप लोग, बहुत अच्छी बात है, आंसर भी बहुत सारे लोगों को आ रहा है। तो समझिए यहाँ पर हम बात करेंगे इसका एक्सपेंशन का, बात करेंगे किस प्रकार से फैला हुआ है हमारा पेनिनसुलर प्लेटो। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटो किस प्रकार से फैला हुआ है यहाँ पर। अब देखिए पेनिनसुलर प्लेटो की अगर हम लोग बात करेंगे, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है और इसका जब एक्सपेंशन की बात करेंगे तो इसका एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो ये हमारा हो गया साउथ, ये है हमारा ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट और ये हमारा है नॉर्थ वेस्ट, है ना, ये एक्सपेंशन है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि ईस्ट में कौन है, ईस्ट में मिलेगा आपको राजमहल हिल्स, राजमहल पहाड़िया, राजमहल पहाड़ी। नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलता है शिलोंग प्लेटू, शिलोंग प्लेटू, इसी को हम बोलते हैं शिलोंग पठार, शिलोंग पठार, है ना। चलिए वेस्ट में आपको देखने को मिलता है गिर पहाड़ी, वेस्ट में गिर हिल्स हमारा वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिलता है अरावली, और साउथ में आपको यहां पर देखने को मिलता है कार्डमम, यहां पर आपको मिलेगा कार्डमम, क्या मिलेगा, कार्डमम देखने को मिलेगा यहां पर, कार्डमम। और इसी को हम लोग बोलते हैं इलायची, इसी कहा जाता है इलायची पहाड़ी। तो यही हमारा एक्सपेंशन है किसका, पेनिनसुलर प्लेटो का। तो यहां पे देखिए उत्तर पश्चिम में यहां पर दिल्ली कटक, चलिए सही है, उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो दिल्ली कटक, है ना, चलिए सब चलेगा। अरावली दिल्ली कटक, अरावली फैला हुआ हमारा कहां तक, दिल्ली तक, ये सही है। पूर्व में आपका राजमहल हिल्स, ये भी सही है। पश्चिम में महादेव, ये गलत है ना, क्योंकि पश्चिम में हमारा क्या होगा, गिर होगा, पश्चिम में क्या हो जाएगा, गिर। और दक्षिण में कार्डमम, ये बात यहाँ पे सही है। तो ए भी सही, बी भी सही, सी हमारा गलत हो गया, तो ए बी डी, है ना। तो गलत यहाँ पे कौन हमारा होगा, कौन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो महादेव श्रेणी आपको देखने को मिल रहा है, ये महादेव श्रेणी हमारा सतपुड़ा का पार्ट है। ये पूरा जो रेंज है ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा। और सतपुड़ा में आपको मिलता है यहाँ पे महादेव, और महादेव में यहाँ पर आपको मिलता है धूपगढ़ देखने को मिलेगा, है ना। और यहाँ पर आपको मिलेगा देखने को मैकाल की यहाँ पे देखने को मिलेगी अमरकंटक, कोई दिक्कत। तो ये जो धूपगढ़ है इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर और इस सतपुड़ा की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जो कहां पर है, महादेव रेंज में आपको देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए ये होगा दिल्ली कटक होगा, क्योंकि दिल्ली कटक जो है ये अरावली का ही विस्तार है, एक्सपेंशन ऑफ अरावली, दिल्ली कटक यहां पर हमारा होगा। तो सही यहां पर हमारा कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे सही नहीं है। कोई दिक्कत है कि नहीं, को समझ में आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, मतलब पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। तो पेनिनसुलर प्लेटू की जब बात किया जाए तो पलामू पठार भी है, मालवा पठार है, कोयम्बटूर पठार होगा, कर्नाटक पठार है, मेघालय पठार है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मतलब पेनिनसुलर प्लेटू के अंतर्गत आपको बहुत सारे चीजें देखने को मिलेंगे, जैसे आपको अरावली देखने को मिलता है जी, अरावली। उसके बाद यहाँ पे मालवा पठार, मालवा, यहाँ पर मिलेंगे आपको देखने को विंध्यन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सतपुड़ा, सतपुड़ा, ठीक है। उसके बाद है मेघालय पठार, मेघालय प्लेटू, मेघालय पठार, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। उसको मिलेगा दक्कन पठार, दक्कन पठार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, है ना। इसके बाद मिलेगा आपको वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। मतलब इस पेनिनसुलर प्लेटू के अंतर्गत बहुत सारे चीजें आपको देखने को मिलेंगे, और यही वजह के प्रायद्वीपीय पठार को इसे पठारों का पठार कहते हैं, इसे पठारों का पठार कहते हैं, पठारों का पठार कहते हैं। ये पॉइंट आप याद रखने का कि पठारों का पठार किसे कहा जाता है, तो प्रायद्वीपीय पठार को कहा जाता है। और इसके अंतर्गत आपके बहुत सारे क्या आते हैं, पठार को शामिल किए गए। तो जितने भी चीज हम यहाँ पे देख रहे, पलामू पठार हो गया, रांची पठार हो गया, हजारीबाग पठार हो गया, छोटानागपुर पठार हो गया, तो ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये पलामू पठार जो है वो छोटानागपुर पठार का ही क्या हमारा पार्ट है, ठीक है। चलिए, और मेघालय पठार, मालवा पठार तो पता है कि मालवा पठार कहाँ पर हमारा एमपी में देखने को मिलता है। और ये मालवा पठार बहुत इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि मालवा पठार किससे बना है, बेसाल्ट से बना है। किससे बना है, बेसाल्ट रॉक से मालवा प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ है। और बेसाल्ट रॉक की वजह से यहाँ पर देखा जाए तो ब्लैक सॉइल की प्रधानता है, यहाँ पर ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा। इसी ब्लैक सॉइल को हम लोग बोलते हैं रेगुर सॉइल, इसको कहा जाता है रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वही चीज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटू आर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। इसमें हिंदी इंग्लिश का उतना कोई लफड़ा नहीं था, सिंपल था, समझने में आपको कोई इजी इसमें नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक स्थलाकृतियां प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। ए टार, बी है ब्लॉक पर्वत, सी है तीसरा पर्वत स्कंद, सी है छत्रक चट्टाने, एंड डी नग्न चट्टान संरचना। ए है 1 2 3 4, बी है 1 2 3 5, सी है 1 2 3, एंड डी है उपयुक्त सभी। तो क्या पाया जाएगा बताइए। क्या पाया जाएगा, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में देखें तो आप लिख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल लैंडफॉर्म आर फाउंड इन द पेनिनसुलर प्लेटू। टार, ब्लॉक माउंटेन, माउंटेन स्लोप, मशरूम रॉक, बेयर रॉक फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा बताइए। देखिए, तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, एक चीज यहाँ पे जो हमारा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टार आपका होगा, टार यहाँ पे होगा, टार, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन होगा, माउंटेन स्लोप होगा, मशरूम रॉक यहाँ पे नहीं होगा, है ना। मशरूम रॉक के बारे में बात करेंगे, कहीं पे अगर डेजर्ट है तो वहां पे देखिएगा कि मान लीजिए जो चट्टाने होती है वो चट्टाने देखिए इस प्रकार से देखने को मिलती है। मतलब चट्टान की जो आकृति, चट्टान जो क्या हो जाती है, घिस जाती है ना, अब इरोजन हो जाता है, इरोड हो जाता है, और जिसकी वजह से ये चट्टान का जो रूप आपको देखने को मिलेगा मशरूम की तरह मिलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक कहेंगे, ठीक है। तो मशरूम रॉक का जो संबंध है ये किससे, डेजर्ट से है, मरुस्थल से। तो यहां पे हो जाएगा 1 2 3 और 5, तो 1 2 3
1 2 3 एंड 5 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टार है, ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन का मतलब होता है कि इस प्रकार से, ये ब्लॉक माउंटेन, तो ये हमारा ब्लॉक माउंटेन, बीच वाला हमारा ब्लॉक माउंटेन है। और ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल अगर देखा जाए इंडिया में तो वो हमारा है सतपुड़ा। कौन सा है, सतपुड़ा हमारा ब्लॉक माउंटेन है, इसको याद रखिएगा। सतपुड़ा हमारा ब्लॉक माउंटेन है, सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन। मतलब दो रिफ्ट वैली, मतलब इधर भी हमारा रिफ्ट वैली है और इधर भी हमारा रिफ्ट वैली है ना। तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि दो रिफ्ट वैली के बीच में, मतलब भ्रंश घाटी, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग भ्रंश घाटी। तो दो रिफ्ट वैली और भ्रंश घाटी के बीच में स्थित पर्वत को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चल है ना, चल। और ये टार जो, ये हमारा टार है, ये धरातल पर चट्टानों के अपरदन इरोजन से, किससे बनता है, ये इरोजन से बनता हमारा, अपरदन से इसका फॉर्मेशन होता है, किसका, तो टार का धरातलीय सतह पर। ठीक है, तो सब तो बता ही दिए। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 2 3 एंड 5। नेक्स्ट, ठीक है, चलो नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निम्नजन भ्रंश तथा विभ्रंश निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावृत्ति दौरों से गुजरे हैं। इसके क्या प्रमाण है, ए रिफ्ट घाटियां, बी है टार, तीसरा है ब्लॉक पर्वत। ए है केवल 1, बी है केवल 1 और 2, सी है केवल 1 और 3 एंड डी है 2 और 3। बताइए क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट इसका सवाल देख लीजिए कि many parts of the peninsular plateau have undergone several repeated episodes of the unlift and subduction, faulting and fault formation process. This is evidenced by Rift Valley, Tar, Block Mountain. यहाँ पे हमारा क्या होगा बताइए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा वो हमारा है रिफ्ट वैली, और यहाँ पर हमारा क्या ब्लॉक माउंटेन होगा, मतलब 1 और 3। तो 1 एंड 3 यहाँ पे कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिलता है। रिफ्ट वैली का मतलब होता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भ्रंश घाटी। क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी। और ब्लॉक माउंटेन कहते हैं भरतोंस पर्वत, भरतोंस, उसको रिफ्ट ही रखिए। चलो अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है समझिएगा। ब्लॉक माउंटेन का मतलब होता है ये हमारा रिफ्ट वैली, ये क्या है, रिफ्ट वैली, ये हमारा है रिफ्ट वैली, इसको हम बोलते हैं भ्रंश घाटी। और ये हमारा सरफेस, इसको हम लोग कहेंगे सतह, और ये भी हमारा है सतह। तो आप यहां पे ये बता सकते हैं कि दो भ्रंश घाटी के बीच में, दो रिफ्ट वैली के बीच में स्थित माउंटेन को क्या बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन। तो यहां पे जो माउंटेन बना ये हमारा कैसा माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन। क्या माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन। और इस ब्लॉक माउंटेन एग्जाम्पल की बात किया जाए तो वो हमारा क्या है, सतपुड़ा। क्या हो जाएगा, सतपुड़ा, जो हमारा एक ब्लॉक माउंटेन है इंडिया में। कि सतपुड़ा के और एक और आपको क्या मिलता है, नर्मदा रिफ्ट वैली, और एक और आपको क्या मिलेगा, तापी रिफ्ट वैली। और यहाँ पे भ्रंश घाटी की बात किए तो धरातल के ऊपर उठने से या धरातल के नीचे धंसने से जिस स्थलाकृति का, टोपोग्राफी का फॉर्मेशन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी रिफ्ट वैली है। तो रिफ्ट वैली भी क्लियर है और ब्लॉक माउंटेन क्लियर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर। क्लियर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट सवाल है कि प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ए, सामान्यतः प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। दूसरा कि प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, एंड डी है न तो 1 और न ही 2। ठीक है, चलो
वही सवाल यहां पर है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द पेनिनसुलर प्लेटू इज करेक्ट, पूछा गया। तो जनरली द हाइट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू डिक्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और दूसरा कि मेनली ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। कोड में है ए ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 एंड डी है नाइदर 1 nor 2। बताइए जल्दी से यहाँ पे क्या होगा आपका। चलिए हमने मान लिया कि हमारा है पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है, और पेनिनसुलर प्लेटू का जो ढाल है ना, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट, ये हमारा है पूर्वी घाट, समझिएगा, ये पश्चिमी घाट, इसको कहेंगे वेस्टर्न घाट, और ये हमारा है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, इसे कहा जाता है ईस्टर्न घाट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब गौर कीजिए कि पश्चिम जो स्लोप है, तो स्लोप वेस्ट से ईस्ट की ओर क्या हो रही है, ऊंचाई घट रही है, ऊंचाई धीरे धीरे इसकी क्या हो रही है, घट रही है। ये बात सही, ये हमारा वेस्ट और ये हमारा क्या है, ईस्ट। और हाइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जो स्लोप है, ढाल है, स्लोप ढाल, तो ढाल क्या हो रही है, बढ़ रही है। और वहीं जब हम लोग हाइट की बात किया जाता है, यहाँ पे हाइट क्या होगा हमारा, ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई यहां पर क्या होगी हमारी, कम होगी। तो वेस्ट से ईस्ट की ओर बात करेंगे तो स्लोप बढ़ेगा और हाइट क्या होगा, कम होगा। और यही वजह है कि मोस्ट ऑफ द रिवर, प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां पश्चिम की पूरब की ओर बहती है, जिसमें से गोदावरी है ना, कृष्णा, कावेरी, तो ये सब नदियां किधर बहती है, पश्चिम से पूरब की ओर। गोदावरी भी निकलती है वेस्टर्न घाट से, कृष्णा निकलती वेस्टर्न घाट से, कावेरी निकलती वेस्टर्न घाट से, और वेस्टर्न घाट से निकलने के बाद भी ये नदियां पूर्व की ओर बहके ईस्टर्न घाट को पार करके बे ऑफ बंगाल में जल को विसर्जित करती है, मतलब अपना माउथ बनाती है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर आपका सही है कि जनरली द हाइट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू डिक्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और दूसरा कि मेनली ब्लैक सॉइल आर फाउंड, ये बात भी सही है कि ब्लैक सॉइल आपको यहां पर देखने को मिलता है। कौन सा सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये इंपॉर्टेंट सॉइल हमारा ब्लैक सॉइल है। और ब्लैक सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारी बेसाल्ट रॉक्स, किससे होती है, बेसाल्ट रॉक्स, बेसाल्ट चट्टान। और इस बेसाल्ट चट्टान का जो फॉर्मेशन है वो हमारी होती लावा से देखने को मिलेगा आपको, लावा। तो इस चीज को याद रखिएगा कि लावा से बना बेसाल्ट और बेसाल्ट से बना ब्लैक सॉइल। ऐसी ब्लैक सॉइल को हम बोलते हैं रेगुर सॉइल, रेगुर सॉइल के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग चेरनोजम सॉइल के नाम से भी जानते हैं, सेल्फ प्लगिंग सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लैक सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट नाम है। कभी सॉइल वाला चैप्टर जब हम कराएंगे उसमें डिटेल में हम बताएंगे यहाँ पे किसके बारे में, सॉइल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सही है, तो बोथ 1 एंड क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो 1 एंड 2 यहां पर दोनों सही है। कोई दिक्कत है कि नहीं को, 1 एंड 2, ठीक है। जल्दी से समझ आ रहा, चलो बहुत सुंदर। देखिए पूरे क्लास को देखिएगा, बहुत ही मजेदार है, कॉन्सेप्ट मिलेगा। देखिए रटने के लिए तो रट ही लीजिएगा, समझने का प्रयास की, समझने का यहाँ पे कि क्या चीजें हो सकते हैं। नदियां वेस्ट टू ईस्ट क्यों मूव करती है ना जी, तो वेस्ट टू ईस्ट क्यों मूव करती है, ड्यू टू स्लोप। तो स्लोप जिधर होगा नदी उधर ही बहेगी। तो स्लोप कम क्यों है, क्योंकि धीरे धीरे वेस्ट टू ईस्ट की हाइट क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और इसे देखिएगा कि वेस्टर्न घाट हमारा कंटिन्यूअस मिलेगा और ईस्टर्न घाट जहां जहां डिसकंटिन्यूअस देखने को मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि नदियां वेस्ट ईस्ट की ओर करती है और ईस्टर्न घाट को जहां तक इन्होंने क्या कर दिया, काट छाट दिया, है कि नहीं। चलिए बहुत सुंदर, सभी का जवाब आ रहा है, बहुत ही सुंदर। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल है कि प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित डक्कन ट्रैप है। ए नग्न चटाने वाली स्थलाकृति काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान में पाई जाने वाली मृदा एंड यहां पर पाई जाने वाली चोटी तथा छिछली घाटियां। तो डेक्कन ट्रैप रिलेटेड टू पेनिनसुलर प्लेटू, तो किससे रिलेटेड हमारा डेक्कन ट्रैप, यहां पे आप देख पा रहे होंगे डेक्कन ट्रैप की लोकेशन, ठीक है। डेक्कन ट्रैप, डेक्कन। अब देखिए डेक्कन ट्रैप की अगर लोकेशन की अगर बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो मान लेते हैं हमारा यहाँ पे डेक्कन ट्रैप है, ये हमारा डेक्कन ट्रैप है। और डेक्कन ट्रैप की अगर लोकेशन की बात करेंगे तो सतपुड़ा के नीचे ये हमारा एक पहाड़ है, कौन सा, सतपुड़ा। इधर आपको देखने को मिलता है हमारा कौन सा, वेस्टर्न घाट, इधर मिलता है आपको वेस्टर्न
घाट, जिसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। इधर देखने को आपको मिलता है ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, जिसे हम लोग बोलेंगे पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। तो जब डेक्कन ट्रैप की लोकेशन की बात करें तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि डेक्कन ट्रैप जो सतपुड़ा के नीचे, सतपुड़ा के दक्षिण में, वेस्टर्न घाट के ईस्ट में और ईस्टर्न घाट के वेस्ट में हमारा कौन है, डेक्कन ट्रैप है। और डेक्कन ट्रैप का संबंध हमारा क्या है, काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र, क्योंकि इस डेक्कन ट्रैप में कभी ना कभी क्या हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। क्या हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, इरप्ट हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शन। और जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो इससे क्या निकला बाहर, लावा निकला। क्या निकला, लावा। और लावा से यहां पर हमारा क्या बना, बेसाल्ट बना। क्या बना, बेसाल्ट रॉक्स बना। और इसी बेसाल्ट रॉक से फिर देखा जाए तो यहां पर मिला आपको क्या, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। तो डेक्कन ट्रैप आपका ब्लैक सॉइल से निर्मित एक हमारा प्लेटू रीजन है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और डेक्कन प्लेटू के अंतर्गत ये डेक्कन ट्रैप, यहां पे डेक्कन ट्रैप आपको देखने को मिलता है, डेक्कन प्लेटू, डेक्कन ट्रैप। तो डेक्कन ट्रैप का सर्वाधिक विस्तार कहां पे देखेगा, तो आप यहां पे दो चीज देखते हैं, एक तो महाराष्ट्र देखने को मिल रहा है आपको, फिर आपको कहां देखने को, गुजरात देखने को मिल रहा है। और यही वजह है, देखिए महाराष्ट्र एंड गुजरात में आपको ब्लैक सॉइल यहां पे ज्यादा देखने को मिल रही। और ब्लैक सॉइल ज्यादा होने की वजह से यहां पे देखा जाए तो कॉटन की खेती क्या होती है, ज्यादा होती है। कॉटन का मतलब यहां पे क्या हो गया हमारा, कपास। क्लियर है। तो काली मिट्टी से युक्त एक पठारी क्षेत्र मिलेगा, कौन सा, डेक्कन ट्रैप। ये मिलेगा डेक्कन ट्रैप का लोकेशन यहां पर। समझ आ रहा सभी को, चलिए नेक्स्ट। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है, महाराष्ट्र सह्याद्री, कर्नाटक अन्नामलाई, केरल कार्डमम, तमिलनाडु नीलगिरी। ए केवल 1 और 2, बी है केवल 1, 2 और 3, सी है केवल 2, 3, 4 एंड डी है 1, 3 एंड 4। तो यहाँ पे सही क्या बता रहा है, वेस्टर्न घाट के। तो देखिए यहाँ पे सवाल यहाँ पर है कि वेस्टर्न घाट हैव बीन गिवन मेनी नेम्स लोकली, which one is correctly matches with reference to the local name of the western घाट। तो महाराष्ट्र सह्याद्री, कर्नाटका अन्नामलाई, केरला कार्डमम एंड तमिलनाडु नीलगिरी। तो यहाँ पे बताना कि कौन सा सही नहीं है। देखिए कौन सा सही नहीं, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए वेस्टर्न घाट की जब हम बात करेंगे, चलिए ये मान लिया हमने, ये हमारा क्या है, वेस्टर्न घाट, ये हमारा है पश्चिमी घाट, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, इसको कहेंगे वेस्टर्न घाट कहेंगे। तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट के अंदर देखिएगा कि गुजरात भी आता है, और गुजरात में मिलेगा आपको गिर पहाड़ी, यहाँ पे मिलेगा आपको बारदा पहाड़ी, बारदा, और यहाँ पर मिलेगा मांडव पहाड़ी। क्या मिलेगा, मांडव। फिर देखिए यही आपको महाराष्ट्र भी देखने को मिलेगा। तो महाराष्ट्र में दो बहुत फेमस है ना, एक तो कालसूबाई, कालसूबाई, और एक मिलेगा आपको महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहां पे देखिए कि महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं, सह्याद्री। अब आते हैं कर्नाटक में, कहां पे आते हैं, कर्नाटक, गोवा भी होगा, कर्नाटक यहां पर है। तो कर्नाटक के अंतर्गत वेस्टर्न घाट के अंतर्गत दो मिलेगा आपको, एक तो हो गया आपका ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, और एक है कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख। तो ब्रह्मगिरी और कुंद्रेमुख ये दो वेस्टर्न घाट के अंतर्गत कहां पर, कर्नाटक में। और कर्नाटक में देखा जाए तो अन्नामलाई न बोल के इसको कर्नाटक में क्या कहा जाता है, तो नीलगिरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीलगिरी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा गलत हो गया। केरला में देखिए कार्डमम मिलेगा, कार्डमम सबसे नीचे आपको यहाँ पर क्या मिलता है, सबसे नीचे। बस साउथ इंडिया का सबसे साउथ में हमारा कौन सा पहाड़ी है, कार्डमम हिल है, जिसे हम लोग इलायची पहाड़ी के नाम से जानते हैं।
ये बात यहाँ पे सही है, ठीक है, कार्डमम। उसके बाद तमिलनाडु में आपका क्या होगा, नीलगिरी, ये बात भी यहाँ पर सही है। तो सही कौन कौन है, 1, 3, 4। तो 1, 3, 4 कहाँ पे मिलेगा देखने को, ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ जो वेस्टर्न घाट जो ईस्टर्न घाट मिलती है उस जगह को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, नीलगिरी। ये हमारा नीलगिरी है, क्या है, नीलगिरी। और नीलगिरी की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, हाईएस्ट पीक, वो है डोडा बेटा, डोडा बेटा। तो डोडा बेटा हाईएस्ट माउंटेन पीक हो गया। और नीलगिरी 3 स्टेट फैला हुआ है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला, एंड केरला। तो नीलगिरी का जो एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, विस्तार देखने को मिलेगा, वो विस्तार आपके 3 स्टेट में आपको देखने को मिलता है। तो तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला। तो ये जो हमारा है, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मिलन बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, नीलगिरी के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे एक गलत है, कर्नाटक में अन्नामलाई ना बोल के यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, नीलगिरी बोलेंगे। क्यों, अन्नामलाई आपका कहाँ पर है, केरल में है। अन्नामलाई कहाँ पर है, तो केरल में देखने को मिले अन्नामलाई, है नहीं। और इसी अन्नामलाई में आपको मिलता है अन्नाईमुडी, इसी अन्नामलाई में अन्नाईमुडी मिलेगा। तो दक्षिण भारत की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है। ए, पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। दूसरा है कि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होता है और पश्चिमी घाट सतत है तथा इन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पास किया जा सकता है। ए केवल 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3 एंड डी है उपयुक्त सभी। क्या होगा बताइए। यहाँ पे क्या, बहुत ही सोच समझ के जवाब दीजिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पर है, आपको मिलेगा देखने को। चलिए इंग्लिश में दिखा दे रहा है ना। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विच रेफरेंस टू द वेस्टर्न घाट। ए, द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट डिक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ and most of the peninsular river originated from western ghat and western ghat are continuous and can be crossed only by passes। ये बात भी सही है। तो यहाँ पे गलत क्या है, तुरंत पकड़ा है गलत। यहाँ पे क्या देखिए, चलिए हमने बनाया यहाँ पे किसको, पेनिनसुलर प्लेटो। और पेनिनसुलर प्लेटो के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट, ये हमारा है वेस्टर्न घाट। इसको लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। इसको बोला था सह्याद्री, इसको और एक नाम से जानते हैं हम लोग, सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो पहला कि द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट डिक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि जब आप वेस्ट जब ईस्ट की ओर बढ़ता है, मतलब नॉर्थ से जब साउथ की ओर बढ़ेगा, तो वेस्टर्न घाट की ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि देखिए यहां पर जब हम लोग पहुंचते हैं कहां पे, केरल में, कहां पे पहुंचेंगे, केरल में। तो केरल में ही आपको यहां पर देखने को मिलेगा अन्नामलाई, अन्नामलाई। और इसी अन्नामलाई में आपको देखने को मिलेगा अन्नाईमुडी, ये अन्नामुडी, अन्ना। और यही अन्नामुडी जो है, अन्नामुडी जो है यही हाईएस्ट है हमारा, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया। तो हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया हमारा। तो यहां पर गौर कीजिए ना कि वेस्टर्न घाट अगर नॉर्थ से साउथ अगर घटता, अगर नॉर्थ से साउथ अगर हाइट घटता, तो फिर साउथ में अन्नाईमुडी कैसे मिलता है कि नहीं। तो फिर साउथ में तो अन्नाईमुडी नहीं होना चाहिए, तो फिर कहां होना चाहिए, नॉर्थ में होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे गलत है। दूसरा है कि मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, ये बात भी सही है। अब देखिए ना, गोदावरी रिवर निकलती है वेस्टर्न घाट से, कृष्णा निकलती है, कावेरी निकलती है ना। तो गोदावरी कहां से निकलती है देखिएगा, तो महाराष्ट्र से, है ना। कृष्णा कहां से निकलती है, महाराष्ट्र से। कावेरी कहां निकलेगी, कर्नाटक से, ना जी। अब देखते हो कि महाबलेश्वर से निकलती, ये हमारा निकलती त्र्यंबक, ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ये महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, ये निकलती है हमारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो मोस्ट ऑफ द रिवर का जो ऑरिजिन है वो हमारा वेस्टर्न घाट है, सही है। और वेस्टर्न घाट हमारा कंटिन्यूअस है और जगह जगह यहाँ पर जगह जगह आपको क्या मिलेंगे,
पासेस मिलते हैं, जगह जगह पासेस अब मिलेंगे, ये बात भी सही है। और पासेस की बात करें तो हमने सुना होगा थाल घाट, ना जी, थाल घाट, फिर सुना होगा आपको भोर घाट, भोर घाट, फिर सुना होगा अपना पाल घाट, पाल घाट। तो जगह जगह यहाँ पर पासेस मिलेंगे और इसी पासेस से हम लोग इधर से इधर जा पाते हैं। तो बाय ट्रेन और बाय रोड ये पासेस से जुड़ा हुआ थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट के थ्रू। तो यहाँ पे सही हमारा हो जाएगा 2 और 3। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कि नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। समझ आ रहा सभी को। चलिए चलिए, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इसी प्रकार से जुड़े रहिए आप लोग क्लास में। जो भी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर दे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट सवाल ये है पर, हाँ है ना। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ए थालघाट महाराष्ट्र, पालघाट गोवा, भोरघाट केरल, डीफू अरुणाचल प्रदेश। ए है केवल 1 2 4, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 2 3 4 एंड डी है 3 और 4। तो यहाँ पे कौन सही नहीं है, यहाँ पे कौन सही नहीं बताइए। चलिए देखिए कौन सही नहीं है। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं इसको, है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच। ए है थालघाट महाराष्ट्र, सही है। दूसरा पालघाट गोवा, गलत है। पालघाट कहां हो जाएगा, गलत है। पालघाट यहां हमारा गलत है। भोरघाट हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर गलत है, भोरघाट भी गलत है। और दीफू कहां हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा 1 एंड नहीं क्या पूछा, करेक्टली मैच। यहाँ पे क्या पूछा, करेक्टली मैच पूछा गया। तो करेक्टली मैच हमारा यहाँ पर कौन हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 2 और क्या हो जाएगा हमारा 3। विच आर नॉट करेक्टली मैच है ना, यहाँ लिखा विच आर नॉट करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच हमारा यहाँ पे कौन नहीं है, 2 और 3 नहीं। वही तो काटे, 2 और 3 हमारा यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो पालघाट आपको कहां पर मिलेगा देखने को, महाराष्ट्र। पालघाट महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए तो पालघाट कहां हो जाएगा हमारा, नहीं पालघाट यहां पे थोड़ा सा सुधारिए। तो पालघाट यहां पर हो जाएगा हमारा, ये पालघाट जो है ना, ये हो जाएगा केरल। पालघाट केरल। और जो भोरघाट है जो केरल में, ये भोरघाट हमारा हो जाएगा कहां पर, महाराष्ट्र में होगा। कहां हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो ये जो पालघाट मिल रहा है आपको, ये पालघाट कनेक्ट किसको करता है, तो केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु। सोचिए केरल और तमिलनाडु। तो अगर ये पालघाट नहीं होता तो केरल और तमिलनाडु एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाती, हाँ या ना। और जो थालघाट है हमारा क्या है, थालघाट। तो थालघाट कहां पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए इस चीज को याद रखिएगा। हो गया थालघाट। और यहां पे एक चीज याद रख सकते हैं आप कि मुंबई टू नासिक, मुंबई टू नासिक। तो मुंबई टू क्या हो गया, यहाँ पे नासिक देखने को मिलेगा। और वही अगर हम लोग बात करते हैं भोरघाट की बात करेंगे, तो भोरघाट मिलेगा आपको मुंबई टू पुणे। तो मुंबई टू पुणे आपको क्या हो जाएगा, भोरघाट होगा। कोई दिक्कत है, देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो थालघाट कहां पर हो गया हमारा, महाराष्ट्र में हो गया। और थालघाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। पालघाट कहां हो जाएगा हमारा, केरल में। ठीक है, चलिए तमिलनाडु और किसको जोड़ेगा, केरल को। भोरघाट कहां हो जाएगा हमारा, मुंबई को, है ना। तो भोरघाट कहां हो गया, मुंबई। ठीक है, भोरघाट मुंबई। और दीफू हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। और ये अगर जोड़ता है किसको, तो म्यांमार। किस जोड़ता है, म्यांमार को जोड़ता है। तो राइट यहाँ पे इनकरेक्ट कौन है, 2 और 3 यहाँ पर होगा। इस चीज को आप नोट डाउन यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, तो ही ना बोले हमने कि कुछ जगह जगह क्या हमारे पासेस मिलेंगे, है ना। अभी ना बताया
कि ये हमारा कौन सा वेस्टर्न घाट है ना जी, वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में आपको जगह जगह क्या मिलेंगे, पासेस, जगह जगह आपको मिलेंगे पासेस, ठीक है, वही पासेस का यहाँ पे नाम है। तो थाल घाट, भौर घाट है ना, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पाल घाट, इस इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो वेस्टर्न घाट हमारा क्या है, ये सारे मिलेंगे आपको किसमें, वेस्टर्न घाट के अंतर्गत ही सारे किसमें है, तो वेस्टर्न घाट होगा, ठीक है। सभी हमारे मिलेंगे किसमें, पश्चिमी घाट, ये सभी पश्चिमी घाट के अंतर्गत आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है, ठीक है। हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में आपको मिलेगा दीफू पासेस। तो पासेस का मतलब होता है कि दो पहाड़ियों के बीच में आने जाने का जो रास्ता होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पासेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये था आज का आपका ये क्लास, ठीक है। तो क्लास में आप सभी लोग इसी प्रकार से बने रहिए शुरू से लेकर अंतिम तक। इस क्लास के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, कभी कभी हम साइड हो जाते हैं कि आपको दिक्कत न हो, हमने बोला है कि आप एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ के और सभी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिए, है ना जी। और ये बड़े बड़े सवाल है, तो कुछ दिन बड़े बड़े सवालों को बनाने की आदत रखिए, फिर मैं छोटे छोटे सवाल लेकर आऊँगा आप लोगों के साथ, है ना जी। तो इसी प्रकार से आपके जो भी डाउट है वो क्लियर होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, और अब स्टार्टिंग थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए आप लोग अभी, है ना। तो मुझे भी अच्छा लगे क्लास को लेने में, जब व्यूज आता है, जब लाइक आता है, कमेंट आता है, जब सब्सक्राइब बढ़ता है, तो एनर्जी ऑटोमेटिकली अंदर में बढ़ता है, हाँ या ना, हाँ। तो जुड़िए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए, है ना। चलिए, तो चलिए इसी प्रकार से आप लोग क्लास में बने रहिए रेगुलर, है ना। रात को 9 बजे जुड़िए आप सभी लोग, ठीक है। और किसी प्रकार की का डाउट हो आप लोग को, तो डाउट को आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, है ना, मैसेज कर लीजिएगा आप लोग, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 7004567241 ठीक है। इस नंबर पे बोलिए कि क्या दिक्कत है, क्या टॉपिक चाहिए, उसी टॉपिक का मैं एमसीक्यू या पीवाईक्यू लेकर आऊंगा, या कोई टॉपिक, इस टॉपिक का नाम बताए, उसी टॉपिक को मैं यहाँ पर आप सभी लोग को क्लियर करूंगा, है ना। तो प्रॉब्लम बताइए, सॉल्यूशन मैं लेकर आऊंगा आप सभी लोगों के लिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो आपकी पढ़ाई में, आपकी सफलता में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, है ना, आपकी सफलता में, ठीक है। आपकी सफलता की गारंटी वारंटी जो अभी हम लेता हूँ, है ना जी। बट आप मेहनत कीजिएगा, तब आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।